बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स एफएससी एंड आईसीएस पार्ट 1 की सीरीज़ शुरू कर रखी है हमने। कल इसका पहला लेक्चर था। ये लेक्चर कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 के बारे में था, लेकिन इसमें कोई मसला हुआ कि क्वेश्चन नंबर 5 के बाद लेक्चर जो है वो कट गया। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 जो है वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे कल लेक्चर नंबर 1 जो है वो कट गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 आयोटा, देन एवेल्यूएट दी फॉलोइंग। पार्ट 1 इज 2z1 माइनस 4z2 माड। ये कैलकुलेट करना है हमने। वैल्यूज पुट करेंगे। माड 2z1 वैल्यू इज 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 4z2, z2 इज -5 प्लस 3 आयोटा। मार्च मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2s आर 4, 2 7s आर 14, 4 प्लस 14 आयोटा -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाले साइन चेंज कर देगा। ये 5 4s आ जाएगा +20 एंड -5 3s आर 12 -12 आयोटा। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको। 4 प्लस 20 ये हो जाएगा 24, 14 माइनस 12 2 आयोटा। ये इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स लहदा हो गए। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का माड इक्वल होता है स्केयर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्केयर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट होल स्केयर रूट। इसमें ए की वैल्यू 24 है और बी की वैल्यू 4 है। 24 स्केयर प्लस 2 स्केयर होल स्केयर रूट। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 24 स्केयर इज़ 576 प्लस 2 स्केयर इज़ 4। 576 प्लस 4 इज़ 580 स्केयर रूट। 580 को स्प्लिट करेंगे 4 इंटू 145। 4 स्केयर रूट इज 2 and 145 as it is. Answer to the part 1 of question number 6. Let's move to the part 2 of the same question. Statement of part 2 is 2 3z1 प्लस 2z1 mod। वैल्यूज पुट करेंगे। mod 3, वैल्यू ऑफ z1 इज 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 2 इंटू z बार इज 2 माइनस 7 आयोटा। दरमियान वाला साइन चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s आर 6, 3 7s आर 21, 6 प्लस 21 आयोटा प्लस 2 2s आर 4, 2 माइनस 7 इज -14 आयोटा। सिक्सटीन प्लस 4 ये बना 20, 21 आयोटा माइनस 14 आयोटा, डेट इज 7 आयोटा मार्च। ये थोड़ा ठीक कर लें। ये 16 नहीं है, 6 है, तो ये 10 बनेगा। 6 प्लस 4
it makes 10. 10 plus 7 iota. Again, mod of any complex number is a square plus b square square root. इसमें a है 10, 10 स्क्वेयर, b है 7, 7 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट. 10 square is 100, 7 square is 49, square root that is equal to 149 square root. Answer to the part 2 of question number 6. Part 3 of the same question is statement of part 3 is mod minus 7z2 plus 2z2 बार. वैल्यूज पुट करेंगे. mod -7 z2 इज -5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 इंटू z2 mod. दरमियान वाला साइन चेंज हो जाएगा. -5 -3 आयोटा. मल्टीप्लाई करेंगे. -7 -5 ज़ा 35, -5 3 ज़ा 21 और साथ में आयोटा भी आएगा. 2 - 5 इज़ -10. 2 - 3 इज़ -6 आयोटा. 25 - 10 इज़ 25. आयोटा वाली दोनों टर्में इकट्ठी कर लेंगे. 21 - 27 -6 is 27 iota. Mod of any complex number a square plus b square root that is equal to, इसमें a जो है वो 25 है और b जो है वो -27 है. 25 square minus 27 square root. 25 square is 625 and 27 square is 729. डिफ़िकल्टी फील करें तो कैलकुलेटर यूज़ करें. 25 का स्केयर करें 625 आएगा. 7 का स्केयर करें 729 आएगा. दोनों को ऐड करेंगे ये आएगा 1354 का स्केयर रूट. Next is the part 4 of the same question. Part 4 is mod of z1 plus z2 क्यूब. अच्छा, इसमें देखें कि mod जब होता है तो इसकी पावर पहले ले ली जाए या mod ले के पावर ले ली जाए, ये जवाब हमेशा एक ही होता है. तो इसमें हम पहले लेंगे mod और बाद में पावर लेंगे. मतलब कि इसको यूं लिख लेंगे हम z1 प्लस z2 क्यूब. वैल्यूज पुट करेंगे. z1 इज 2 प्लस 7 आयोटा प्लस z2 इज, ब्रैकेट डाल के लिख लें इसकी वैल्यू, z2 इज -5 प्लस 3 आयोटा होल क्यूब. क्यूब लेने से पहले इसे अंदर सॉल्व कर लेंगे. 2 प्लस 7 आयोटा, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा -5 प्लस 3 आयोटा सारे का क्यूब. mod के ऊपर क्यूब लिखेंगे. डेट इज इक्वल टू 2 - 5 - 3, 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 10 आयोटा होल क्यूब. अब इसका mod ले लेंगे. mod ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू a square plus b square square root.
इसमें a है -3 और b है 10। -2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर स्क्वायर रूट होल क्यूब that is equal to -3 square is 9, 10 square is 100 स्क्वायर रूट और इसका क्यूब that is equal to 109 स्क्वायर रूट क्यूब। इस क्यूब को हम यूं लिख सकते हैं 109 स्क्वायर रूट स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 109। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो हैं ये कट जाएंगे, आंसर आएगा 109 स्क्वायर रूट ऑफ 109। दिस इज द आंसर question number 6 part 4. Let's move to the next question, question number 7. Question number 7 is iota power n plus 1 plus iota power n plus 2 plus iota power n plus 3 plus iota power n plus 4 is equal to 0। ये हमें प्रूव करना है। तो ये इंतहाई इजी क्वेश्चन है। किस तरह के, अगर हम बेसिक वैल्यू देखें आयोटा की तो वो है -1 स्क्वायर रूट। अगर इसका दोनों साइड स्क्वायर करें तो वो आएगा -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर अगेन -1 इंटू आयोटा, तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस आयोटा के। हमें ये याद रखना होगा आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इक्वल 1। आयोटा 4 इज इक्वल टू 1। iota 4 is equal to 1 and iota 3 is equal to minus iota। iota square equal to -1। ये वैल्यूज़ याद रखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन इंतहाई आसान हो जाएगा। बल्कि ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बार बार यूज़ होंगी। तो दी गई स्टेटमेंट को हम नीचे लिखेंगे, आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3 प्लस आयोटा पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट कर लेंगे इस तरह के, ये है आयोटा पावर n प्लस 1। इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं आयोटा n इंटू आयोटा प्लस आयोटा n इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा n इंटू आयोटा क्यूब प्लस आयोटा n इंटू आयोटा 4 इक्वल 0। अब इन सब में से आयोटा n कर लेंगे कॉमन। आयोटा n कॉमन करने से ये आएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 4 इक्वल 0। ये देखें कि सेम वो वैल्यूज़ आ गई जो कि हमने इधर लिखी हैं। अब हम इसे इस तरह लिख लेंगे, आयोटा को ऐसे ही लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर एज वी नो डैट इज़ -1, आयोटा क्यूब इज़ माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 इज़ +1 इक्वल टू 0। आयोटा माइनस आयोटा के साथ कट जाएगा, -1 +1 के साथ कट जाएगा। आयोटा पावर n इंटू 0 इज इक्वल टू 0। 0 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा n इज 0, 0 इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने शो कर दिया है कि ये दी गई स्टेटमेंट जो है ये इक्वल टू 0 है। यही हमारा क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 1।
तो दी गई स्टेटमेंट को नीचे लिखेंगे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा होल पावर 2n इक्वल 1। ये पावर के अंदर जो वैल्यू है इसको हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा होल पावर 2n इक्वल 1 के। ऊपर देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट 1 इंटू 1 1 माइनस इमेजिनरी पार्ट आयोटा है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। 1 इंटू 1 इज़ 1 इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट प्लस आयोटा रियल पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट 1 प्लस रियल पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट 1 होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में देखें कि दो सेम वैल्यूज़ हैं with opposite signs in between them. It will be equal to square of the first value minus square of the second value equal to 1. 1 माइनस 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 1 प्लस 1 आएगा। इस सारे की ऊपर पावर भी डालें 2n। 1 प्लस 1 आएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 स्केयर इज़ 1 आयोटा स्केयर इज़ -1 एंड माइनस प्लस हो जाएगा +1 होल पावर 2n इक्वल 1 के। 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2 होल पावर 2n इज इक्वल टू 1। दिस 2 कैंसल्स 2 आयोटा पावर 2n इज इक्वल टू 1। ये वाला 1 जो है इसे हम लिखेंगे आयोटा पावर 4। जब बेस इक्वल हैं तो इनकी पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। इट इम्प्लाइज दैट 2n इज इक्वल टू 4। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 वी विल गेट n इज इक्वल टू 2 which is the least positive value of n. Next question, last question of the exercise, question number 5. Question number 5 is show that the value of iota n for n belonging to n capital and n is greater than 4 is iota r, where r is the remainder when n is divided by 4. हमें इसमें ये प्रूव करना है कि आयोटा पावर n जो है ये आयोटा पावर r के इक्वल होता है जब ये n ग्रेटर देन 4 हो। तो लेट्स से कि हम n इक्वल ले लेते हैं 11 के, तो 11 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 पे तो ये हमारे पास आएगा 4 2s are 8, रिमाइंडर इज़ 3। This is remainder and this is quotient. 11 can be written as 11 is equal to 4 into 2 plus 3. 11 ये n है, n is equal to 4, 2 है quotient, 4q और 3 है r। ये हमने एक एग्ज़ाम्पल ली है कि जब भी कोई नंबर ग्रेटर देन 4 होता है तो उसको 4 से डिवाइड करें तो वो जवाब किस तरह का आता है। वो जवाब इक्वल होता है 4 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये वाली n की वैल्यू जो है इसे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। आयोटा पावर आएगा 4q प्लस r इक्वल आयोटा पावर r। अब इसको स्प्लिट कर लेंगे पावर को, आयोटा पावर 4q इंटू आयोटा पावर r आएगा इक्वल टू आयोटा पावर r। इसको मज़ीद इस तरह लिख लेंगे आयोटा पावर 4 होल पावर q इंटू आयोटा r इज इक्वल टू आयोटा r। अगेन आयोटा पावर 4 इज़ 1 पावर q इंटू आयोटा पावर r इज इक्वल टू आयोटा पावर r।
1 पावर q इज़ इक्वल टू 1, q इज़ अमंग दी नेचुरल नंबर। तो इस 1 की कोई भी नेचुरल पावर हो तो वो हमेशा 1 ही होता है। 1 इंटू आयोटा पावर r इज़ इक्वल टू आयोटा पावर r। 1 इंटू आयोटा आर, ये आयोटा आर ही आएगा, इक्वल आयोटा आर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो डिमांडेड था वो हमने प्रूव कर लिया है इसमें। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दी एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो।